prayers. हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत श्लोके भक्ति भवति निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको डॉक्टर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। थैंक यू। तो हम थर्ड चैप्टर में हैं, सेकंड कैंटो में, और अभी तक महाराज परीक्षित और शुकदेव गोस्वामी की बात चल रही है कि जो एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट हो, उसकी सबसे प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है। उनका ये प्रश्न भी है और ये भी प्रश्न था कि जो इंसानी जो मानव जीवन होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या होती है। तो शुकदेव गोस्वामी उनके क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं और उन्होंने विराट रूप डिस्क्राइब किया, भगवान का जो ब्रह्मन रूप है, भगवान का परमात्मा रूप बताया, और अब वो भगवान जो पर्सन है उनके बारे में बता रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि जो असली परफेक्शन है लाइफ का, वो भगवान की भक्ति करने में है। और प्रहलाद महाराज जो है, जब उनसे नरसिंह भगवान ने पूछा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरी कोई ऐसी भौतिक इच्छा ना हो, मेरे अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं वो अब ना हो, ये मुझे वरदान दीजिए आप। कि अब जो ये भौतिक इच्छाएं हैं जिनके चक्कर में पूरी दुनिया फंसी हुई है, वो मेरे मन में ना आए। बस मैं आपकी सेवा करूं और आपकी सेवा पूर्ण इस जीवन को जीऊं। जीने में और जीवन में रहने में बहुत अलग होता है। जीवन में रहना मतलब आप जीवित हैं पर आप जी नहीं रहे हैं। जीवित होना मतलब ये नहीं होता कि आप जी रहे हैं। जीवित होके जीना है अगर, तो वो केवल आप तभी कर सकते हैं जब आप भगवान से स्वयं जुड़ जाते हैं। भगवान ही केवल ऐसे हैं जो आपको सबसे सही पथ पे आपको रास्ता दिखा सकते हैं। चाहे आप किसी भी श्रेणी से हो, अमीर गरीब, कैसे भी आप परिस्थिति में हो, अच्छी बुरी खतरनाक, हर परिस्थिति में केवल भगवान आपको आपके बेस्ट गाइड बन सकते हैं। और वो ये स्वयं प्रॉमिस करते हैं भगवत गीता में। आप में से किसी के पास गीता है? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भागवतम सेशंस में आप गीता अपने पास रखा करिए। और अगर अभी किसी के पास है तो 18वें अध्याय का 57th श्लोक हिंदी ट्रांसलेशन श्लोक का रीड कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। मेरी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। इसके आगे भी पढ़ नहीं, इस श्लोक के पहले 3 शब्द क्या हैं? इस श्लोक के पहले 3 शब्द सारे कार्यों के लिए चेतसा सर्व कर्माणि मयि। सर्व कर्माणि, सारे कार्यों के लिए। कोई ऐसा कार्य है जो हम भगवान को
नहीं अर्पित कर सकते या पूछ सकते उनकी हेल्प? भगवान स्वयं कह रहे हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूटेड है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हर कार्य में, सारे कार्यों में आप केवल मेरे पे निर्भर रहो। वो आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। भगवान जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसमें कोई डुप्लिसिटी नहीं होती, कोई दो राय नहीं होती कि शायद ये कह रहे थे, शायद वो कह रहे थे। अब अपने मन से हम दो राय लगा लें तो अलग बात है, पर भगवान कोई दो बात नहीं कह रहे, वो सीधे सीधे कह रहे हैं सब कार्यों में, सारे कार्यों में आप मेरे पे निर्भर रहिए। ओके, अगर आप कार्यों में यस माता जी। इसका सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, इस सेंटेंस का कोई गलत भी इस्तेमाल कर सकता है कि मैं चोरी करके आ गया और भगवान मैं आप पर निर्भर हूँ। माता जी आप तात्पर्य में नीचे से 5वीं जो सेंटेंस है उसको पढ़िए, लेकिन वन रीड कर दीजिए प्लीज। लेकिन ये बात हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ दूं माता जी? जी शायद मैं ठीक ही कर रही हूँ, लेकिन से नहीं है। इस प्रकार का कार्य, किंतु यह ध्यान रहे कि मन मना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। यही है माता जी? जी इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है, अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो योगिता माता जी आपको आंसर मिला? माता जी, हरे कृष्ण। अगर आप भगवान की बात फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नेक्स्ट श्लोक जो है 58, प्लीज रीड कर दीजिए कोई भी जना। अभी संस्कृत या हरे कृष्ण। हिंदी ट्रांसलेशन 58 श्लोक। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम माता जी। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्ण। तो आपको आंसर मिल गया कि आप भगवान की बात सुनेंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं? मच्चिता सर्व दुर्गानी, सर्व दुर्गानी, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, दुर्गानी, अगर बाधाएं तो आएंगी, ये तो गारंटी है। अगर आप भगवान की फॉलो करेंगे बात, मत चितः, भगवान में चित्त रखेंगे तो मत प्रसादात, उसका प्रसाद क्या मिलेगा? तरिष्यसि, उससे तर जाएंगे आप। लेकिन अगर आप अपने अहंकार को प्राथमिकता देंगे, अथ चेत्वम अहंकारन, अपना चित्त मत चित्ता भगवान में ना लगा के अपने अहंकार में लगाएंगे तो नाशोषसी विनन्यक्षसी, आप अपने विनाश का कारण खुद बनेंगे। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए कि जब भगवान ये बात कहते हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो किसी को आज कहना चाह रहे हैं लेकिन कल नहीं कहे, उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी इच्छा है कि आप उनसे कनेक्ट करें और आप उनकी बात को सिंसियरली लें, जो वो कह रहे हैं उसको 100% समझें। भगवान का एक नाम है अहम। अहम, जैसे हम बोलते हैं कि आए, मैं, आए, तो अहम होता है उसका संस्कृत वर्ड आए। अगर हम अपनी बात करें, प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूटेड है। जब हम अहम बोलते हैं, जब भगवान अहम बोलते हैं
तो वो आए बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी वो सृष्टि बनाने से पहले भी थे, हमारे सृष्टि में आने से पहले भी भगवान थे। पर जब हम अहम बोलते हैं, हम मैं करते हैं, आय करते हैं, तो हम एक्चुअली में किसी के रिलेशन में करते हैं। आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो बोलोगे नहीं मेरा मत ये है, नहीं मैंने ऐसे कहा, तो किसी के रिलेशन में ही आप मैं कह सकते हो। आप किसी के रिलेशन के बिना मैं नहीं कह सकते। मुझे ऐसा लगता है कि, तो आपका मत है, पर किसी और का मत कुछ और हो सकता है। तो जब भगवान अहम बोलते हैं, वो केवल अकेले ऐसे हैं जो उसका सही उपयोग करते हैं। अहम कृष्ण का एक नाम भी है, अहम, आय, क्योंकि वो अकेले ऐसे हैं जो आय बोल सकते हैं और उनको किसी के रिलेशन में बोलने की जरूरत नहीं है। अब वो कहें मैं भगवान हूं, तो चाहे मैं आप सुनो या ना सुनो, वो भगवान तो है। आप मानो या ना मानो, भगवान है। सृष्टि बने या ना बने, तो भी वो भगवान है। पर आपका जो मैं है, आपका जो आय है, वो तब तक वैलिड है जब तक आप इस शरीर में हो या किसी भी शरीर में हो। जब शरीर नहीं होगा तो अहम भी नहीं होगा। पर जब हम मैं करते हैं, आय करते हैं, तो हमारे लिए क्या कहा जाता है? अहंकार। वो अहंकार मतलब अहम का दुरुपयोग होता है, शुद्ध उपयोग नहीं होता वो अहम का। वो शुद्ध उपयोग नहीं है, एक ही शुद्ध उपयोग है उसका, कृष्ण अहम जो वो कहते हैं। जैसे कि वो गीता में बहुत सारे श्लोक में कहते हैं अहम, वो बहुत सारे श्लोकों में यूज करते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, जब हम मैं करते हैं तो हम शुद्ध उपयोग नहीं कर रहे होते, पहली बात तो, और हम अहंकार का प्रयोग कर रहे होते। और इसीलिए हम भगवान क्या कहते हैं? मच्चिता सर्व दुर्गानी, मतलब आप किसी भी जो बाधाएं आएंगी आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते अपने दम पे। अहंकार है आप में, इसलिए नहीं उठ पाओगे। और वो क्या बोलते हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति। अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट। हम बोलते हैं ना कि ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये वहां के अध्यक्ष हैं, राइट? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति। इस प्रकृति का अध्यक्ष कौन है? मैं। तो जो अध्यक्ष होगा उसी को तो पता होगा ना कि रूल्स क्या हैं, हमें थोड़ी पता है। तो वो बता रहे हैं आपको, सीक्रेट्स बता रहे हैं। मच्चिता सर्व कर्माणि, हर कार्य में मेरे पे निर्भर रहें। आप नहीं रहेंगे तो आप अहंकार पे निर्भर रहेंगे और फिर आप फंस जाएंगे। अब भगवान पे निर्भर रहने के लिए धैर्य लगता है, और आप जिस दुनिया में अब हम रहते हैं वहां धैर्य की इतनी वैल्यू नहीं की जाती, वहां पे स्वाइप की वैल्यू की जाती। एक स्वाइप में आपने क्या कर लिया। तो जब भगवान से आप रिलेशन बनाते हैं तो धैर्य और विश्वास, ये मतलब ये समझ लीजिए कि उसके बिना ये रिलेशनशिप जो है वो चलेगा नहीं, धैर्य और विश्वास के बिना। और क्योंकि हम ऐसी दुनिया में हैं जहां धैर्य की और विश्वास की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, तो भक्ति में बने रहना कठिन हो सकता है। कठिन कठिन बनाया जा रहा है, कठिन है नहीं, कठिन बनाया जाता है, क्योंकि आसपास की दुनिया एक स्वाइप पे चलती है। लेकिन भगवान में अगर आप विश्वास और धैर्य रखते हैं तो आप इस प्रकृति की सारी बाधाओं को तरिष्यसि, वो तार देते हैं आपको। भगवान का नाम आपने सुना होगा, तारनहार, वो तारते हैं, उनका बिजनेस है तारना। जिसका जो बिजनेस होता है वो उसमें परफेक्ट होता है, तभी तो वो उसको चला पाता है। तो भगवान का बिजनेस है वो, भगवान का ड्यूटी है।
अगर आप चाहते हो आपके लिए कोई अपनी ड्यूटी करे, तो आपको उसके अधीन होना पड़ता है। तभी वो आपके लिए वो काम कर सकता है। अगर आप अधीन ना हो और धैर्य और विश्वास ना रखें और फिर भी ये आशा रखें भगवान से कि वो आपकी हेल्प करें, तो फिर आप भक्ति पथ पे नहीं है। फिर आप जैसे वो होते हैं ना, लेन देन करते हैं, वो वाला रिलेशनशिप है और वो टिकता नहीं है ज्यादा दिन। स्वार्थ, जहां पे भी स्वार्थ होता है वो रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं टिकता। और आपके जीवन में अनेक आपके ऐसी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहां पे ये बात सत्य होगी। जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम नहीं पनपता। स्वार्थ और प्रेम ऑपोजिट, अलग अलग हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। तो इसीलिए भक्ति जो है उसका प्रोसेस आपको लग सकता है कि थोड़ा स्लो है, धैर्य लगता है और विश्वास लगता है, पर अगर आप बने रहेंगे तो भगवान आपको तार देंगे। वो प्रॉमिस कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। और अगर आप छोड़ देंगे तो आप जिस चीज के आप अध्यक्ष नहीं हैं उसको आप खुद नहीं पार कर सकते। आप माया को पार नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके अध्यक्ष नहीं हैं। आप उसके नियम नहीं बनाते और भगवान उसके नियम बनाते। श्रीमद् भागवत में कहा जाता है आयुर हरति वै पुंसाम, कि आयुर हरति, हमारी जो आयु है वो हरी जा रही है। हर व्यक्ति की, पुंसाम पूरी जनता की आयु हरी जा रही है। कैसे? उदयन अस्तम च यन असो। उदयन जब सूर्य उदय हो, अस्तम जब सूर्य अस्त हो। तो हमारी आयु हर रोज थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। ये बात तो नेचुरल है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु कम नहीं होती, और ऐसे अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनकी आयु कम नहीं होती। तस्यर्थे यत् क्षणो नीता, जो अपना यत् क्षणो, अपना समय, क्षण, अपना समय कहाँ पे यूज करते हैं? उत्तम श्लोका वार्ताया। हम वार्ता की बात करें, हम चर्चा करते हैं, वार्ता हो रही। उत्तम श्लोक वार्ताया, जब हम कृष्ण की चर्चा करते हैं। तो अब आप कहेंगे नहीं, आयु तो फिर भी हमारी कम होती है। पर आयु कम होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा शरीर की आयु कम हो रही। आप टाइमलेस बन जाते हो, क्योंकि भगवान का जो धाम है वहां कोई टाइम का इन्फ्लुएंस नहीं होता। वहां ऐसे नहीं है कि अभी 4 बजे, अभी 5 बजे, अभी 6 बजे, ऐसा नहीं होता। वहां कोई टाइम नहीं होता। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, यही स्थिति है वहां की। तो हम उस स्थिति में जब प्राप्त हो जाते हैं भगवान की वार्ता सुन सुन के, बोल बोल के, तब हमारी आयु हरी नहीं जाती। नहीं तो हर रोज हमारी आयु कम हो रही है और हमें नहीं पता कि कितनी आयु हमारी शेष है। अब भागवत सुनने में हमें क्या फायदा क्या होता है कि भागवतम स्वयं हमें क्या कह रही है? यस्य श्रवण मात्रेना, केवल सुन लेने से हरि चित्तम संस्मरयेत। भगवान स्वयं हरि चित्तम, आपके चित्त में आके विराज जाते हैं। ये भागवतम स्वयं कह रही है। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब हम सदा हमेशा भागवतम सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, यस्य श्रवण मात्रेना हरि चित्तम समाश्रयेत, भगवान हरि आपके चित्त में बैठ जाते हैं। जब आपके चित्त में भगवान हरि होंगे तभी तो आप उन पे हर कार्य के लिए निर्भर हो पाओगे। जो कि हमने भगवत गीता के श्लोक में पढ़ा कि सब कार्यों में भगवान को आप भगवान से
अप्रोच करो, भगवान से हेल्प मांगो। आपके चित्त में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह होगा, जो शरीर आपको एक ये रियलाइजेशन देते हैं कि आप शरीर हैं, तो फिर आप भगवान पे डिपेंड नहीं करेंगे, फिर आप खुद पे डिपेंड करेंगे। तो भागवत सुनने के लिए इसीलिए कहा जाता है, भक्ति सुनने करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो चित्त है उसका मार्जन हो, उसमें श्री कृष्ण स्वयं विराजे, ताकि केवल आप उन पे निर्भर रहें और जितनी भी ये भौतिक जगत की बाधाएं हैं, भगवान उससे आपको तार दें। तो हम 12th श्लोक से स्टार्ट करेंगे। ज्ञानम यद अप्रतिनवृत्ता गुणोर्मी चाक्रम आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व असंगः कैवल्य समता पथस्त्व अथ भक्ति योगः को निवर्तो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। हरे कृष्ण। लता माता जी, आप हिंदी और संस्कृत दोनों ही पढ़ लीजिए। किरण माता जी नहीं दिख रहे। लता माता जी। लता माता जी भी नहीं है। ठीक है माता जी, मैं कोशिश करती हूँ। संस्कृत का पढ़ना है ना माता जी? संस्कृत और हिंदी। माता जी एक बार आप पढ़ देंगे? जी। ज्ञानम यत् अप्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व असंगः कैवल्य समता पथस्त्व अथ भक्ति योगः को निवर्तो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र चक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संग कैवल्यस्य सम्मत पथस्वथ भक्ति योग को निवृत्तो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। परम भगवान श्री हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। जो भगवान का नॉलेज है, भगवान की जो कथाएं हैं, केवल वो ये ज्ञान है जो हमें प्रकृति के गुणों से ऊपर उठा सकता है। और इस ज्ञान को पा लेने से, प्राप्त करने से हमें खुद सुख का अनुभव होता है। और ये सिर्फ भागवत का मत नहीं है, ये जो आचार्य गण है उनका भी मत है। तो अगर ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भगवान के प्रति कोई आकर्षित नहीं है, तो फिर हम कहीं ना कहीं हमारी भूल हो रही है। ये अब कोई सोच सकता है कि ये जो आचार्य लोग कह रहे हैं, ये केवल तब कह सकते हैं कि जब उनको बहुत ही ज्यादा अध्यात्म ज्ञान हो गया हो। ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति जब अपनी साधना वाली स्टेज में है, जो सिर्फ अभी भक्ति में नया है, अगर वो भागवतम सुनता है और उसको उसके ऊपर मनन करता है और अपने जीवन में उसको उतारता है, उस व्यक्ति को भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भक्ति का जो पथ है वो बहुत ही आनंदमय है। और जैसे जैसे वो अपनी साधना को और बढ़ाता जाता है, तो उसका जो ये विश्वास है वो और ज्यादा हो जाता है कि भक्ति ही मेरा एकमात्र कल्याण का मार्ग है। भक्ति योग जो है, केवल भक्ति योग ही ऐसा मार्ग है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और कोई ऐसा मार्ग नहीं है, चाहे फिर वो ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, ऐसा कोई भी पथ नहीं है जहाँ पे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और ये वाला जो मार्ग है, ये शुरू कैसे होता है? श्रवण करने से। जितना हम सुनते हैं भगवान के बारे में, उतना हमें भगवान के बारे में और पता चलता है। आपने कितनी बार भगवत गीता पढ़ी होगी अभी से पहले और अब, और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया समझ में आता होगा।
ऐसा जो शायद आपने कभी पहले नहीं समझा या पढ़ा या सुना, कुछ ना कुछ नया आपको पता चलता रहता है। तो जो हमारे ग्रंथ हैं वो भी भगवान के शब्द हैं, इसीलिए वो भौतिक जगत के शब्द नहीं है कि जैसे थे वैसे ही रहेंगे। वो जीवित जीवित हैं, वो अपने आप में एक जीव है, वो अपने आप में हमें हर स्टेज ऑफ लाइफ पे एक अलग रियलाइजेशन दे सकते हैं। इसीलिए हमें भगवान की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं और भगवान स्वयं कृष्ण के जो बोले हुए शब्द हैं उनको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। उनके बोले हुए शब्दों में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जितना हम सुनेंगे उतना हमारे चित्त का मार्जन होता है। इसीलिए केवल भगवान की लीलाएं सुन लेने से उन और नाम जप कर लेने से हम युक्त वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस दुनिया में रह के भी इस दुनिया के नहीं होंगे। जैसे कमल पत्र होता है, वो कीचड़ में उगता है, लेकिन वो उसकी पत्तियों पे कीचड़ नहीं आता, वो कीचड़ के ऊपर होता है। जैसे भगवान एग्जाम्पल देते हैं गीता में कि वो कीचड़ का होके भी कीचड़ का नहीं होता। तो हम इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रहते हैं, लेकिन हम उन प्रॉब्लम से परिभाषित नहीं होने चाहिए। हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। ये भगवान यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना ही हमारे अंदर युक्त वैराग्य आता है कि हम अपना कार्य करते हुए भी प्रकृति के गुणों में उलझते नहीं हैं और भगवान को हमारे जीवन का गोल मानते हैं। जिस चीज की हम अभ्यास करते हैं जीवन भर, तो जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है जब उस अभ्यास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो हम ऐसे कहा जाता है कि नहीं नहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम देख लेंगे, हम कुछ कर लेंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब हम कुछ नहीं कर पाते, तब हम उसी स्तर पे आ जाते हैं जिस स्तर का हमारा अभ्यास होता है, जितना हमने अभ्यास किया होता है। हम कुछ भी आधुनिक नहीं कर पाते। जितना हमने अभ्यास किया उतना ही हम उस समय यूज कर पाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा मन है जो हमें विचलित करता है कि नहीं नहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम देख लेंगे। हम कुछ नहीं देख सकते। जब मृत्यु आती है तब हम कोई कंट्रोल कर सकते हैं कैसी आएगी कब आएगी? नहीं। तो जिस चीज का हमने अभ्यास किया होगा सबसे ज्यादा, हम उसी स्तर पे आके गिरेंगे जब हमारे ऊपर मृत्यु जैसा समय आएगा। इसीलिए हमारा अभ्यास जो है वो भगवान के बारे में जानने के लिए सबसे पूर्ण और सबसे ज्यादा होना चाहिए। 13th श्लोक। शौनकवाच इत्याभिव्याहृतं राजा निशम्या भरतर्षभ किम अन्यत् पृष्टवान् भूयो वाया सखिं ऋषिं कविम्। इत्य अभिव्यायतं राजा निशम्य भरतऋषभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो व्यास की ऋषिं कविम्। शौनक मुनि ने कहा, व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं क्योंकि वो उनको भागवत सुना रहे हैं जो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुनी थी जब उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। तो सेकंड चैप्टर जो था इस कैंटो का, उसके लास्ट श्लोक में उन्होंने महाराज परीक्षित से क्या कहा शुकदेव गोस्वामी ने, पिबंती ये भागवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुतेषु समृता, कि हमारा गोल क्या है जीवन में, श्रवण पुतेषु समृता, जो कृष्ण है उनकी लीलाओं के बारे में सुनते जाना। और इससे सुनने से क्या होगा, विषया विदूषिताशयम, जो हमारे विषय भोग हैं जिसकी वजह से हमारा मन और चित्त दूषित हो गया है, पुनंती, उससे वो प्यूरिफाई हो जाएगा।
तो ये उन्होंने उत्तर दे दिया था महाराज परीक्षित को। अब शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि जब उनको उत्तर मिल गया तो फिर महाराज परीक्षित ने आगे क्या पूछा। वो अब क्यूरियस है कि फिर अब जो वार्ता है वो फिर उसके बाद क्या हुआ। और यहाँ पे एक वायासकिम, जो शुकदेव गोस्वामी है उनका एक दूसरा नाम भी है वायासकी, क्योंकि वो व्यासदेव के पुत्र है। वायासकी उनका जो दूसरा नाम है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि अब जब उनको उत्तर मिल गया तो फिर उन्होंने आगे क्या पूछा। 14th श्लोक। एतत् एतत् श्रुताम विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुम् कथा हरि कथोदर्का सताम स्यु सदसि ध्रुवम। माता जी खाली हिंदी पढ़ दूं, मैंने सुना नहीं ध्यान से ये थोड़ा। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहें क्योंकि हम सब सुनने हेतु उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्रीहरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। अब वो सूत गोस्वामी से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें बताइए आगे क्या हुआ, क्योंकि हम बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए। और जितने भी हम भगवान कथा हरि कथोदर का, जितनी भी हरि कथा है, जितने भी टॉपिक्स हैं भगवान को लेके, सताम स्यु सदसी ध्रुव, वो जो भक्त हैं उनके संग में ही सुनने का आनंद होता है। अब ऐसे तो सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारी पुराणे हैं और महाभारत है, रामायण है, लेकिन और अब भगवत गीता भी है जो उपनिषदों के पाठ है, गीतोपनिषद जिसे कहा जाता है। ये सब है, ये सारी जो ग्रंथ हैं ये सब हैं जो सुने जा सकते हैं और इन सब में भगवान की लीलाएं हैं। और लेकिन क्या है कि ये जो सारी स्टोरीज हैं महाभारत की, वो मेनली क्या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पे केंद्रित है। जो श्रीमद् भागवत है वो पंचम पुरुषार्थ, प्रेम, भगवान से प्रेम करने पे फोकस्ड है। इसीलिए भागवतम जो है उसे अमलम पुराण कहा गया। अमल मतलब उसमें कोई कुछ भी कंटामिनेशन नहीं, कुछ दूषित नहीं है वो, और उसको परम ज्ञान माना जाता है। जो परम हंस हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने भागवतम में हमें क्या दिया है, जो रस होता है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, वो रस हमें यहाँ पे दिया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो, उसको सुनने का जो महत्व है वो अलग दूसरे सब ग्रंथों से भी सबसे ज्यादा है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानम प्रियम, जो वैष्णव है उनकी सबसे प्रिय ग्रंथ है। यद वैष्णवानम प्रियम यस्मिन् परमहंसयम् एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम अविष्कृतम तच्चुण्वन् सुपठन विचारेण परो भक्त्या विमुच्य नरः। इसको सुन लेने, शुण्वन सुपठन, इसका पठन करने से, विचारेण इसका विचार करने से, भक्त्या विमुच्येन नरः, भक्ति जो है एक व्यक्ति में खूब अर्जित होती है और वो जीते जीते मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो भागवतम पुराण है वो सबसे श्रेष्ठ पुराण मानी गई है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न और की लर्निंग? हरे कृष्णा। माता जी आज बहुत खूबसूरत सेंटेंसेस बोले आपने, बहुत ही बढ़िया। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, बताऊं और क्या नहीं। फिर भी जो समझ में आया, मेनली आज आपने अहंकार पर बोला कि अहंकार को साइड करके सभी कार्य श्री कृष्ण को ही केंद्रित करके श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दें तो सभी कार्य सुगमता पूर्वक होंगे। अतः धैर्य और विश्वास के साथ प्रभु के साथ रिश्ता बनाए, क्योंकि वो तो तारणहार है।
और अंतिम सेंटेंस जो आपने अभी बोला कि बहुत ही बढ़िया, कि सभी ग्रंथों के शब्द जो हैं बड़े जीवंत होते हैं, और श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने में, पठन करने में जो भक्ति अर्जित होती है वो जीते जी ही इस जीवन में ही हमें तार देती है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। माता जी, आपका नाम भी Yes. तारा ही है, आप तो जरूर तर जाओगे। हरे थैंक यू सो कृष्ण मच माता जी। माता जी, हरे तारा कृष्ण माता माता जी। जी। मैं सबका समय ज्यादा नहीं लूंगी, लेकिन कल कृष्ण की कृपा से एक रियलाइजेशन हुआ जो थोड़ा सी जल्दी सब फटाफट मैं शेयर कर देती हूँ माता जी। कल नरसिंह चौदस थी। सुबह ही एकाएक मन हुआ कि मैं नरसिंह भगवान के दर्शन करने जाऊंगी। मैंने अपने प्रभु जी को भी बोला कि आपके तो पेरेंटल हाउस के बिल्कुल पास है, मुझे 38 साल हो गए हैं, मैं कभी भी उन भगवान के मंदिर नहीं गई हूँ कभी भी। तो उन्होंने दोपहर में मुझे उनको उधर मंदिर में भेजा। वहां पर वो जैसे जयपुर में चौपड़ का बाजार है वैसा ही वो बाजार है जहां पर वो मंदिर है। और हर साल वहां पे नाटिका होती है जिसको कि बोला जाता है लाल्या काल्या का मेला। लाल्या मीन्स तो मतलब हिरण्याक्ष का वो क्या भगवान की तरफ की सेना, और काल्या मीन्स हिरण्याक्ष की सेना। इस तरह से पूरी नाटिका बहुत अच्छे रूप से वहां पर बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं मंदिर में गई माता जी, बिल्कुल समय हो चुका था नाटिका का। सभी ने ऐसा बोला कि शायद ही अब आपको अंदर एंटर होने देंगे, आप नहीं जा पाएंगे मंदिर में। फिर भी मैं प्रार्थना करते करते कि मुझे दर्शन करा दें, प्लीज मुझे दर्शन करने हैं। मैं वहां दर्शन करने के लिए पहुंची अंदर। बहुत ही, मैं आपको सही बोल रही हूँ, मैं जैसे ही मंदिर में पहुंची हूँ मेरे पूरे रोए रोए एकदम खड़े हो गए। और वहां पे बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, नृसिंह भगवान की जय, नृसिंह भगवान। वो लालिया कालिया जो बनेंगे ना, वो लोग इस तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे वहां पे, नृसिंह भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय। माता जी ये दृश्य देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा पता नहीं क्या महसूस कर रही हूँ अंदर से। बस यही शेयर करना था मतलब। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji. Thank you so much. विनी माता जी, मंगल ध्वनि ले जी लीजिए। जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। राधा माता जी तो बहुत सुंदर बोलते ही हैं, बट तारा माता जी आपने बहुत सुंदर सम अप किया कि एक एक वर्ड ऐसा लग रहा था जैसे मोती में पिरोया है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू आशा माता जी फॉर बिल्कुल शेयरिंग सही। इट। थैंक यू। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarubhecha kripa sindhucha evacha patit nam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Sabko danvat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. हरे कृष्णा। राधा माता जी, आप ही एंड कर दोगे? आज स्टोरी का टाइम नहीं है तारा माता जी। Thank you. आप सबकी कृपा से आज का सेशन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे विनी माता जी के लिए, उनके सेफ ट्रैवल्स के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई स्पेशल ओकेजन्स? माता जी, मेरी फ्रेंड के पैर में काफी दर्द है। कैन वी हैव 1 राउंड ऑफ चैंटिंग फॉर हर?
हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे विनी माता जी की फ्रेंड के लिए। उनका जो प्रॉब्लम है वो भगवान उसके लिए उनको बहुत स्ट्रेंथ दें और सही मार्ग दिखाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 1 राउंड ऑफ थैंक यू चैंटिंग माता जी। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हम सबके लिए। हमें भगवान भक्ति के पथ में उत्साह, निश्चय और धैर्य से आगे बढ़ाने की शक्ति दे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल मिले। थैंक थैंक यू सो मच माता जी। यू। माता जी एक बात बता दूं, थैंक हाँ यू जी माता जी। आशा माता जी ने आपने जो जिक्र किया है वो मतलब आप देखिए उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती थी, अब वैल्यू समझ में आती है। मतलब हमारी आंख खुली और हम उस नाटिका को रोज मतलब हर साल देखते थे। वो हमारी शॉप के ठीक वहीं पर ही होता है। तो हम सब बच्चे सिर्फ इसलिए जाते थे कि उस वहां पर आइसक्रीम खाने को मिलेगी और चॉकलेट्स मिलेगी और कुछ भी नहीं, और उसको देखते थे। लेकिन उन भगवान की वैल्यू या उस नाटिका के पीछे क्या भाव है वो कभी समझ में नहीं आया। लेकिन जब से इसमें आए हैं और वो सब चीज समझ में आती है। लेकिन आज तड़पन क्या है कि आज आप वहां पर नहीं है, आप शादी होकर दूसरी जगह आ गए हैं। तो उसकी वैल्यू अब समझ में आती है। तो ठीक ऐसे ही लगता है कि जो लोग आज नहीं आ रहे हैं सत्संग में या श्रीमद् भागवतम नहीं सुन रहे हैं, कल जब श्रवण शक्ति है या अन्य इंद्रियाएं कम हो जाएंगी तब शायद वो तड़पन होगी कि हमने उस समय क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं ईश्वर के दर्शन करे। बस माता जी वही मैसेज देना चाह रही हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है समय का महत्व। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, थैंक कृष्ण यू की सो कृपा होगी, मच। अगले साल आप जरूर आएंगी। हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण की कृपा होगी, जरूर होगी, और आप सभी लोग आएंगे। नाटिका बहुत अच्छी होती है माता जी, बहुत अच्छी। और वो बरसों से हो रही है, मतलब करीब करीब 100 साल हो गए होंगे उसको, नाटिका को होते हुए। वहां कहाँ बकायदा पर फायर होती है स्टेशन माता है। जी? ये ये नया कहाँ पर बाजार है? में, नया बाजार है। जयपुर में? हमारी जो पेरेंटल शॉप है बस जस्ट उसके ऑपोजिट ही मंदिर है, और वहीं पर ही सड़क पर ही होता है पूरा कार्यक्रम, वहीं पर ही सब स्टेज वगैरह बनता है। मतलब बहुत ही देखने लायक। और मैं तो खुद ही पिछले साल देखा और आज मंदिर के दर्शन किए हैं, 38 साल में माता जी, 38 साल में। माता जी अजमेर में ना? जी माता जी, जी माता जी। अजमेर में, अच्छा। थैंक यू सो मच माता हरे जी। कृष्ण माता थैंक जी, यू सो दंडवत मच माता जी। प्रणाम, हरे कृष्ण, सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सबको राधा हरे माता जी, कृष्णा, सबको दंडवत आप प्रणाम। संडे को रहोगे ना राधा माता जी? जी। ठीक है माता जी, क्योंकि माता जी ने बोला था कि ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं आप जिस दिन मतलब सैटरडे या संडे में एक दिन आप सबके प्रश्न रख लो, क्योंकि रोज काफी कई बार लेट हो जाते हैं ना प्रश्न पूछने से। तो किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो आप संडे के लिए रख सकते हो। और खूब लंबी स्टोरी माता जी, तारा माता जी आप सुना सकते हो, एक की जगह दो भी सुना सकते हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी हरे आज एक्चुअल में कृष्ण। मेरे पास कोई स्टोरी थी ही नहीं, मतलब मेरे को सुनाने को स्टोरी थी ही नहीं। आपने खुद नहीं कह दिया। हरे कृष्णा, बल्कि अगर दंडवत प्रणाम। एक सेकंड का इजाजत हो तो जो दिमाग में चल रहा था बता दूं, वरना वो दिन भर उथल पुथल चलेगी। क्योंकि बोल आज देती हूँ। सारी बातें अहंकार पर थी। तो हम जो अहंकार करते हैं उससे परे हटके तो जो दिमाग में आया ना तो वो यही थी। गुलजार की 2 लाइनें जरूर याद आ गई कि छत को गरूर था छत होने का, एक और वाह, मंजिल बनी छत फर्श हो गई। वाह। ये मतलब गुलजार एक की और 2 लाइनें मंजिल ही बनी, बोलने का मन था आगे कि फर्श बोलिए। छत हो फर्श हो गई। गई। मल्टी स्टोरी फर्श हो छत गई। बिजनेस फर्श हो माता गई। वो जी फर्स्ट देखते वर्ष। रहते हैं। हमारे जी माता घर जी। ना छत है ना फर्श है। तो ठीक है। तो कृष्ण से मतलब मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन कृष्ण से अपनेपन का एहसास तो हर रोज करिए। हरे कृष्णा। हरे ऐसे ही बोलना कृष्ण, चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे आपका संग कृष्णा। रहा तो बिल्कुल रहता रहेगा। राधा माता जी, तारा माता जी, विनी अर्चना माता जी, माता जी और आपको आप सैल्यूट सबका कर संग रही हैं। रहेगा। तारा माता जी, अर्चना माता जी आपको सैल्यूट कर रही हैं। डबल सैल्यूट। डबल। दोनों हाथ से टू मच। तारा माता जी, आपको तो कितने भी सैल्यूट करे जाएं उतने कम है। हरे कृष्णा माता जी, माता दंडवत जी ऐसे प्रणाम। ना बोले प्लीज, ऐसा ना बोले कि जो कुछ अपन मिनी माता जी और राधा माता जी से सीख पा रहे हैं तो शब्द अपने आप ही उपज रहे हैं। और ये शब्द सारे इन्हीं के शब्दकोशों से ही मुझे मिल रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला कि साहित्य में भी मतलब इन ग्रंथों के भी शब्द जो है वो जीवंत है। मतलब सुन के ही लगा कि अरे हाँ, हम उन्हीं का तो साथ पाके कर रहे हैं। मतलब सब इन्हीं की माया है। ये सारी गंगा इधर से ही प्रवाहित हो रही है बस।
मैं तो उन्हीं में से चुन के वापस रिपीट कर देती हूँ। एक्चुअल में यही है माता जी। सुनते बिल्कुल तो हम सही लोग है। भी हरे हैं कृष्ण। माता जी, हम पिरोना लोग नहीं चुन आता नहीं हमें। पाते। हाँ, पिरोना नहीं आता या चुनना नहीं आता। वो राधा सुनते तो माता जी हम और भी लिली हैं। माता जी की कृपा है इनके ये ऊपर। बुद्धि भी कृष्ण हाँ, की दी बस हुई बस है, बस। भगवान ये कृष्ण की लोग दी कमाल बोलते हैं। और मतलब माता जी आपकी तो सेंटेंस राधा माता जी जिसे कहते हैं ना कि अम, कहता है कि रोज रोज सुनते सुनते है ना, मतलब बहुत निखार आता जा रहा है आपके शब्दों को और हमारे सुनने को भी। तो क्या बोलो, रस्सी आवत जावत करत निशान, वो वाली बात है। वो गोल हो जाती है वो जगह भी जब कुएं से रस्सी को खींचा जाता है। तो आपकी बातें तो की वही है, तुम्हारे की दिमाग को लर्निंग भी धीरे आपको धीरे बिल्कुल से। एप्ट मिली हुई है तारा माता जी, एप्ट मिली हुई है, क्योंकि आपके जैसे की लर्निंग कर पाना इज नेक्स्ट लेवल। सही माता नहीं जी माता जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए सही ना, की लर्निंग करते हैं। हाँ। माता जी देखिए, हर Exact. जना यहाँ कोहिनूर है। अब संध्या ये योगिता माता जी जो ये तुलसी सेवा करता है ना, तो मेरी तो हाँ, हिम्मत ही नहीं हाँ, पड़ती अब क्या तुलसी सेवा करे। मतलब आप एक नीचे तबके के लेवल पर आ गए, है ना। ये संध्या माता जी, मंजू माता जी जो गाते हैं, किरण माता जी, आप सोच सकते हो गाने के लिए हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो सभी लोग कोहिनूर रहे हैं। तो ये मीतू माता जी और ये आशा माता जी, अर्चना माता जी, देखिए ना कैसे संस्कृत श्लोक सब बोल लेते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। जी का तो कई हरे बार लगता कृष्ण। है कि सो गई हैं, लेकिन हरे एकदम से कृष्ण। उठ के वही जो बोला होता है वो ऐसे निकल आता है उनका अंदर से कि नहीं सोई नहीं थी, ये जाग रही थी। मंथन चल रहा होता है अंदर। क्योंकि कैमरे के एकदम सामने ही रहता है उनका फेस, तो लगता है सो गए हैं। सो रहे हैं। बाहर तो पता चलता है सो नहीं रही है, तो डबल अंडरस्टैंडिंग थी इनकी तो। हम्म, तो देखना कम करके माता जी सोचना किसके लिए उनका बोले डबल आप करना। सोने के लिए? अर्चना अर्चना माता माता जी जी। किसके अर्चना लिए बोले? अर्चना माता जी। अर्चना माता जी।